GK20 में आपका स्वागत है। एक और रोमांचक वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप जानते हैं एरिया 51? तो चलिए पहले इसकी लोकेशन जानते हैं। दोस्तों, पिछले करीब 7 दशक से एरिया 51 के आसपास कई UFO साइटिंग्स हुई है और अनगिनत ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी सामने आई है जहां एरिया 51 में एलियंस होने की बात कही गई है। एरिया 51 के नेवादा में स्थित वीरान रेगिस्तान के बीच मौजूद एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो एयर फोर्स है उसकी एक फैसिलिटी है। ये अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला सबसे बड़ा एरिया NTTR यानी नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के अंदर है, जिसके पास ही नेवादा की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट भी है, जैसे इंडिया में पोखरण है। ये वो एरिया है जहां वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अमेरिका के मिलिट्री ने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की थी। ऐसा माना जाता है कि एरिया 51 के इस सीक्रेट मिलिट्री बेस को साल 1955 में बनाया गया, मतलब टेस्टिंग हुई, फिर वहां पर एक सीक्रेट बेस बनाया गया। साल 2022 में यूरोपियन एजेंसी की सेंटिनल-2 नामक सैटेलाइट ने एरिया 51 की एक इमेज पब्लिक कर दी, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें ग्रूम नाम की एक विशाल लेक के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन नजर आता है। लेकिन आखिर इस जगह में ऐसा क्या है? कोई भी इधर नहीं पहुंच पाता है। एरिया 51 इतनी रिमोट लोकेशन पर मौजूद है जहां इंसान रहते ही नहीं हैं। यहां तक पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर लंबी एक रोड को पार करना होता है जो सुनसान रेगिस्तान के बीच से गुजरती है, और इस रास्ते में कोई फ्यूएल स्टेशन तक नहीं है। रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ एवरेज टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, जहाँ पर सरवाइव कर पाना काफी कठिन है। जो जगह इस खुफिया बेस के सबसे नजदीक मौजूद है उसका नाम रासेल है, जो एक छोटा सा गांव है। ये गांव नेवादा की लिंकन काउंटिंग में आता है और 2020 के जनगणना के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 48 है। एरिया 51 के अराउंड जहाँ देखो आपको इस तरह के वार्निंग साइंस नजर आएंगे, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ना तो कोई यहाँ एंटर कर सकता है और ना ही कोई यहाँ की फोटोग्राफ ले सकता है, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता भी है तो मिलिट्री को उसे फोर्सफुली रोकने का पूरा अधिकार है और अनियंत्रण की स्थिति में मिलिट्री फायरिंग का भी उपयोग कर सकती है। दोस्तों, एरिया 51 ज्योग्राफी का लोकेशन के बारे में जान लेने के बाद अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है? इसे अमेरिका की सरकार और वहाँ की मिलिट्री दुनिया से छुपा कर रख रही है, जिसके लिए इतनी टाइट सिक्योरिटी की गई है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। पूरी जानकारी जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले। दोस्तों, तारीख 21 जून 2019 अमेरिका के फेमस पॉडकास्टर जॉय रोगन ने बॉब लेजर नाम के एक फिजिसिस्ट का, जो कि फिजिक्स के विद्वान थे, उनको अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। उन्होंने साल 1989 में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वे अमेरिका के सीक्रेट मिलिट्री बेस कहे जाने वाले एरिया 51 के फिजिसिस्ट थे, यानी कि एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। बॉब लेजर ने बताया कि वो नेवादा में मौजूद इस सीक्रेट मिलिट्री बेस के S4 सेक्शन में काम करते थे, जहां एडवांस एरियल टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च चल रही थी। वहां काम करने के दौरान उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे, जिसमें एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम पर रिसर्च चल रही थी। अब ये एंटी ग्रेविटी प्रोपल्सन सिस्टम क्या है? आसान भाषा में कहे तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके विरुद्ध काम करने का, यानी उसके ऑपोजिट दिशा में काम करने की तकनीक पर रिसर्च चल रही थी। बॉब ने ये भी क्लेम किया कि वो अपनी सर्विस के दौरान एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर भी काम किए थे। UFO को उन्होंने देखा भी था, यहाँ तक कि उन्होंने एलियंस से भी बात की थी। जॉय रोगन के साथ उन्होंने जो पॉडकास्ट किया उसमें भी इसी चीज का उन्होंने जिक्र किया था। इस पॉडकास्ट को 5.8 करोड़ लोगों ने देखा, जिसमें से एक कैलिफोर्निया के बकर फील्ड में रहने वाले 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट रॉबर्ट्स भी थे। मैटी रॉबर्ट्स ने बॉब लेजर की बातें सुनने के बाद इतना इंस्पायर्ड होकर काम किया कि वो मजाक में फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट कर दिए, जिसका नाम था स्टर्म एरिया 51।
दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, यानी कि एरिया 51 की और बढ़ो और वो हम सभी को नहीं रोक पाएंगे। और ये इवेंट 20 सितंबर 2019 की रात को 3 बजे शेड्यूल किया गया, जिसके तहत हजारों लोगों को एरिया 51 के अंदर घुसने के लिए इनवाइट किया गया। मैटी रॉबर्ट का ये कहना था कि एक इंसान को तो सरकार गोली के दम पर रोक सकती है, पर अगर हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो एरिया 51 के अंदर घुसने से उन्हें नहीं रोका जाएगा। गोलियों से भी चलाकर सरकार गलती नहीं करेगी। मजाक में डाली हुई है पोस्ट इतनी वायरल हुई कि 20 लाख लोगों ने इस इवेंट को ज्वाइन कर लिया। अमेरिकी गवर्नमेंट इससे इतना डर गई कि हजारों की संख्या में पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स को एरिया 51 के बाहर तैनात कर दिया। हालांकि इवेंट के दिन सिर्फ 6000 लोग ही वहां पर जमा हुए, जो थोड़ा बहुत नाच गाना करके और पार्टी करके वहां से वापस चले गए। लेकिन सोशल मीडिया पर एरिया 51 से जुड़े एक इवेंट को लाखों लोगों के द्वारा ज्वाइन किया जाना इस बात का सबूत था कि एरिया 51 के मिस्ट्री और सीक्रेट से कितने ज्यादा लोग फैसिनेटेड हैं। इस इवेंट को लेकर सरकार का रिएक्शन भी काफी कुछ बयान कर चुका था कि कुछ तो है जो इस एरिया 51 को लेकर अमेरिका इतना सतर्क है। लेकिन बॉब लेजर अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने एरिया 51 को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हो। साल 2014 में भी एक डॉक्टर हुए बॉयड बुशमैन के नाम से एक फॉर्मर यूएस साइंटिस्ट ने भी अपने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि एरिया 51 में अमेरिकन साइंटिस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल एलियंस के साथ मिलकर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने खुद यहाँ एंटी ग्रेविटी प्रपल्सल सिस्टम, वही वाला सिस्टम जिसे कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यूज किया जाता है, उस पर रिसर्च की है। यानी एक ऐसा सिस्टम जो ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ने वाले एयरक्राफ्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। अपने दावों को मजबूती देने के लिए बॉयड बुशमैन ने एलियंस की फोटोग्राफ और वहां मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजीज की इमेजेस भी दिखाई। उनके इस क्लेम के बाद दुनिया भर में एरिया 51 की चर्चा होने लगी और लोग यूएस गवर्नमेंट से इसके बारे में सवाल करने लगे। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने बॉयड बुशमैन के क्लेम को झूठा बताकर रिजेक्ट कर दिया और इसके कुछ ही दिनों बाद मिस्टीरियस ढंग से बॉयड बुशमैन की मौत हो गई। जुलाई 2022 में बेल हुसैन नाम के एक और फॉर्मर यूएस इंजीनियर ने भी दावा किया कि उसने भी एरिया 51 के एस और सेक्शन में काम किया है। उन्होंने बताया कि उस जगह पर एलियंस के यूएफओ यानी उन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और उनका काम इन यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग यानी खोलकर देखना कि इसमें है क्या और उस टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया जा रहा है। बिल ने ये भी बताया कि एरिया 51 में अमेरिका ने एलियंस को बंद करके रखा हुआ है और उनकी नॉलेज के जरिए एडवांस एरियल व्हीकल और वेपन बना रहे हैं। अपनी सर्विस के दौरान वो लगातार एलियंस के टच में रहे और उन्होंने जे रॉड नाम के एक एलियन से टेलीपैथी के जरिए बात भी की। दोस्तों, टेलीपैथी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग एक दूसरे के मानसिक विचारों को समझने में किया जा सकता है। वो भी बिना कुछ बोले। बिल बताते हैं कि जे रॉड नाम का जो एलियन है वो यूएफओ का पायलट यानी कि वह वाला हवाई जहाज जो कि एलियंस को धरती पर लाया था उसका पायलट था। उसने बिल को उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ बताया था। इसके अलावा बिन हुसैन ये भी बताया कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की हुई है जिससे कि एरिया 51 के राज को दुनिया के सामने न लाया जा सके। हालांकि इस स्थिति के बारे में उन्हें कुछ खास नहीं पता था। दोस्तों, पोर बुशमैन बिल उसे बॉब लेजर की तरह ऐसे ही न जाने कितने साइंटिस्ट हैं। एरिया 51 के बारे में कुछ ऐसे ही दावे किए हैं, पर यूएस गवर्नमेंट इन सब दावों को बेबुनियाद बताती रही। कई केसेस में तो ये दावा करने वाले साइंटिस्ट की मिस्टीरियस ढंग से मौत भी हो जाती है, जैसा कि हमने बॉयड बुशमैन के केस में देखने को बताया। इन सब दावों को सुनने के बाद काफी हद तक संभव है कि अधिकतर लोगों को ये विश्वास हो जाए कि एरिया 51 में एलियन मौजूद है और यूएस गवर्नमेंट जानबूझकर दुनिया से इन राज को छुपा रही है और इसी विश्वास के तहत सारी बातें सामने आती हैं। लेकिन जैसा कहा गया है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ एक पहलू और निकलता है।
और वह है एरिया 51 की कॉन्स्पिरेसी थियरी के पीछे अमेरिका का किसी और गहरे राज को छुपा कर रखना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वह भी किसी को नहीं बताया था। टेस्ट करके और फिर उसे हिरोशिमा नागासाकी पर चला दिया। जब चल गया तब दुनिया को पता चला। इसलिए लोग कहते हैं कि हो सकता है कि अमेरिका कुछ ऐसे ही खतरनाक वेपन्स को वहां पर टेस्ट करता रहता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है। कहते हैं कि इन सभी चीजों में अमेरिकन सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। दोस्तों, एरिया 51 और अमेरिकन सीक्रेट्स के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना।